पार्टी का पन्ना प्रमुख काम करता है उसी तरह काम करता है। जहाँ से प्रधानमंत्री गृह मंत्री का आदेश आता है तो ये वहीं जाके छापे डालते हैं, वहीं करते हैं। तो जब रिजल्ट आएंगे तो पेटियों से खाली हाथ, जैसे इन नेताओं के घर से खाली हाथ निकलेंगे और प्रधानमंत्री को पांचों राज्यों से मायूसी हाथ लगेगी। और हो सकता है आज ये प्रचार के लिए इनका नाम हटे, कल से प्रधानमंत्री के लिए भी इनका नाम हट जाए। शासी से गई, ये जयशंकर से पूछो, विदेश मंत्री से पूछो, होम मिनिस्टर से पूछो, प्रधानमंत्री से पूछो, अरे उनसे पूछो ना जाएगी कि नहीं जाएगी सरकार। वो चाटुकारिता जाएगी कि नहीं जाएगी। हाँ मेरे को कतर में भेजो, हाँ मेरे को कतर में भेजो, मैं अभी चले गए, हम जाएंगे। अरे हाँ मुझे कतर में भेजो, मैं जाता हूँ अपने सैनिकों को लेके आऊंगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता हम डरने वाले नहीं है। अब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हर जगह हम पे छापे पड़ रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले हैं नहीं इससे। चाहे हमारे कितना ही जेल में डाल दे, 30 से ज़्यादा मुकदमे में खुद पे दायर हो रखे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से डरने नहीं। जनता की आवाज़ हम लगातार उठाते रहेंगे और इसी तरह देखना आने वाले 5 राज्यों में बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकारें बनेंगी 5 राज्यों में। यादव जी, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय से जो काम लिया जा रहा है छापे मार करके, इससे लोग डर रह करके भाजपा में आ रहे हैं या जो है लोग प्रखरता से निकल करके विरोध करेंगे। देखो, ईडी तो बिल्कुल एक जैसे भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख काम करता है उसी तरह काम करता है। जहाँ से प्रधानमंत्री गृह मंत्री का आदेश आता है तो ये वहीं जाके छापे डालते हैं, वहीं करते हैं। आज तक बताइए 9 साल में किस कांग्रेसी नेताओं के घर से कुछ निकला है और ना अब कभी निकलेगा। लेकिन 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे तो पेटियों से खाली हाथ, जैसे इन नेताओं के घर से खाली हाथ निकलेंगे और प्रधानमंत्री को 5 राज्यों से मायूसी हाथ लगेगी। और हो सकता है आज ये प्रचार के लिए इनका नाम हटे, कल से प्रधानमंत्री के लिए भी इनका नाम हट जाए। अच्छा, अभी एक ताज़ी खबर निकल के आई, आपको शायद मालूम होगा कि संजय सिंह अंदर, अब केजरीवाल का नंबर 2 तारीख को केजरीवाल को ईडी समन के सामने पेश होना है। इसके बारे में भी कुछ बताइए, बात लंबी हो रही है। देखिए, किसी ने अगर कुछ किया है, हम उसके विरोध में नहीं है। अगर किसी ने घोटाला किया है या कुछ भी किया है तो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन जिस राज्य में चुनाव है, तारीखें डिक्लेयर हो गई, कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, उसके बावजूद वहाँ ईडी जाती है और उन लोगों को परेशान करती है, तो इसमें कुछ दाल में काला लगता है। वरना जो काम हो रहा है, जो प्रशासन अपना काम करता है करेगा। अगर उन्होंने चोरी की होगी तो होगा। 9 साल में कोई भी कांग्रेसी जेल नहीं गया है तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। अगर केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया होगा तो वह बाहर आ जाएंगे। 9 साल में कोई कांग्रेसी जेल नहीं गया। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री पानी पी पी के कहा करते थे कि कोयला घोटाला, 2G घोटाला, तमाम घोटाले का नाम लिया जाता था कि जेल जाएगी, लेकिन कोई गया नहीं। ये सब झूठ। अब आने वाले समय में 2024 में ये जो चुनाव हो रहा है, 2023 के 5 विधानसभाओं को चुनाव हो रहा है ना, तो ये सेमीफाइनल इसको मान करके फाइनल 2024 होगा, तो उसका क्या असर होगा? बिल्कुल, जो ये रिजल्ट आएंगे 5 राज्यों के, ये देश की दिशा बदल देंगे। और जो 24 का चुनाव होगा इस सेमीफाइनल पे निर्भर है, क्योंकि जो जनता आज फैसला करेगी वही 24 में करेगी। आप बताइए, मतलब इन्होंने देश में आपसी भाईचारे में लड़ाने का काम किया है, तो आज जनता बैठी है, उनको कुछ मिला तो है नहीं। बताइए जनता को मिला क्या इस 9 साल में सरकार से? एक काम आप उपलब्धि गिना दीजिए प्रधानमंत्री की, ये उपलब्धि है, इस उपलब्धि पे दोबारा बढ़ेंगे। आप तुलना कीजिए मनमोहन सिंह से और इनसे। जब एक देश में अनपढ़ और एक तड़ीपार गृह मंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के हालात यही होने हैं। तो आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। मैं कह रहा हूँ 24 में बदलाव होगा और एक नया युवा प्रधानमंत्री देश का बनेगा जो देश में आर्थिक तौर पर मजबूत करेगा। बॉन्ड को लेकर 2024 से पहले ये बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है कि फैसला आने पर बीजेपी को परेशानी होगी? एकदम परेशानी होगी। बीजेपी एकदम परेशान, बीजेपी को एकदम यह परेशानी है। बीजेपी एकदम परेशान है। जिस तरह के फैसले आए हैं, अभी आपने देखा, बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। अभी आपने देखा ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अभी आपने देखा ना, वो फैसला आया है कि 5,000 करोड़ की फंडिंग, और उस पर मोदी जी तमाम पहरे लगा रहे हैं कि वो चीजें नहीं आनी चाहिए। राजनीतिक पार्टी, मतलब उनको कितना चंदा मिला ये जनता नहीं जाननी चाहिए। ये मोदी जी ये जान ले, मोदी जी इतना परेशान हो चुके हैं कि अब जनता मेरी एक भी बहकावे में फंसने वाली उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की नहीं है। अब जनता जाग चुकी है। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को अपनी सुविधाएं चाहिए, चिकित्सा चाहिए, जनता को अपनी नौकरी चाहिए, जनता को अपना पेंशन चाहिए। जनता को मंदिर मस्जिद में उलझा कर अगर ये जो सोच रहे हैं कि हम फंसा कर 2024 अगर जीत सकेंगे, ये असंभव है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ असंभव है। शासी से गई, ये जयशंकर से पूछो, विदेश मंत्री से पूछो,
होम मिनिस्टर से पूछो, प्रधानमंत्री से पूछो, अडानी से पूछो, अडानी बता देंगे, क्योंकि अडानी इनके है ना सब कुछ, अडानी बता देंगे क्यों गए। इजराइल के दूतावास गए हैं, तो क्या कतर के दूतावास भी जाएगी? मुझे क्या पता, जब वो वहाँ गए उनसे पूछो ना, जाएगी कि नहीं जाएगी सरकार, वो चाटू काटता जाएगी कि नहीं जाएगी। हाँ मेरे को कतर में भेजो, मोदी जी के साथ पूरा देश हाँ है, मेरे को कह कतर रहे में हैं भेजो, मैं मोदी अभी जी चले आगे बढ़े, गए। हम जाएंगे। अरे हाँ मुझे कतर में भेजो, मैं जाता हूँ अपने सैनिकों को लेके आऊंगा, अपील करूंगा उनसे। लोग भी तो यही कह रहे हैं मोदी जी से, क्या कह रहे हैं हम लोग? कतर जाएंगे। अरे यार सरकार इनकी है, एक साल से उनको पता नहीं लगा, फांसी की सजा हो गई तो उनको पता लग गया। क्या किया इतने दिन हो गए, क्या किया इन्होंने, क्या कर रही है सरकार? निकम्मी सरकार है, निकम्मी। 24 में फेंक देंगे, निकम्मी सरकार, बिल्कुल निकम्मी, बिल्कुल फेलियर सरकार। इनकी विदेश नीति फेल, इनके विदेश मंत्री फेल, इनके गृह मंत्री फेल, सब कुछ फेल फेल फेल। जिसका पौरुष मर जाता है वो जीते जी मर जाता, जिसका पौरुष मर जाता है वो जीते जी मर जाते हैं। जिसकी बाजू नहीं फड़कती है वो नपुंसक कहलाते हैं। जिसका नहीं रगों में दौड़ता खून, खून नहीं वो पानी है। जो देश के लिए ना जीता हो बर्बाद जवानी। इस समय में 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है, देश की जनता इतनी पीड़ित है, परेशान है, युवा वर्ग परेशान है, रोजगार के लिए लोगों में महंगाई खा रही है, देश की साख जो है गिरती जा रही है। 140 करोड़ जनता है, जिसमें 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है। आप सोचिए हमारे देश की साख विदेश में क्या होती है कि भारत की संख्या दुनिया की सबसे ज्यादा है, लेकिन भूखे लोग हैं, सरकार उनको राशन दे रही है, सरकार के पैसे से ही खरीदा जा रहा है। देश की हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, राशन बंद करे, उनको काम सामने है। 2024 भी सामने है, अगले महीने में नवंबर में सारे चुनाव हो रहे हैं। तो रिजल्ट आ जाएगी, इसको आप सेमीफाइनल मान लीजिए। 5 राज्यों में पूरे के पूरे भाजपा साफ हो। ये तो कम आंकड़े दिखा, 81 करोड़ डाटा का लीक हो जाना देश के सरकार के लिए गर्व की बात, लेकिन भाजपा और आरएसएस के लिए गौरव की बात। उनका डाटा लीक नहीं हुआ, देश के लोगों का डाटा। अभी तो पंडित राहुल आज सुबह कर रहे थे, एप्पल वालों की तरफ से मैसेज आया है, भारत सरकार आप लोगों का डाटा जो है आप लोगों का फ्रीलांस पे लगा करके मेरी जांच पड़ताल आपका डाटा लीक करने का प्रयास कर रही है। अच्छा, तो ये तो बड़ी है। अब सरकार को पक्षी नेताओं, चाहे महुआ मोइत्रा हो, पंडित राहुल गांधी हो, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे हो, संजय सिंह हो, या केजरीवाल जी हो, या अखिलेश सिंह यादव हो, तेजस्वी हो, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव हो, या नीतीश कुमार हो, या हेमंत सोरेन हो, यानी विपक्ष के जितने नेताओं को उन्होंने पूरा टारगेट में ले रहा है। भारत सरकार को ये ध्यान में आना चाहिए तो गौतम अडानी के खिलाफ जांच फेल है ये। धारा और भाजपा के लिए झटका है। कल हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने संघ और भाजपा के मुंह पे इंडिया गठबंधन नाम रखने इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी भाजपा के लोगों को हुई है और वो अपनी निकृष्टता के हद को गिराते हुए यहाँ तक पहुँच गए कि हाई कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन नाम रखने में कोई आपत्ति नहीं है और उन चुनाव का परिणाम आने दीजिए। उसके बाद बीजेपी घुटनों पे दौड़ने लगेगी। इसी दिल्ली में आप देखोगे आने चालू हो गए, सर्वे देख लीजिए आप। कौन सा सर्वे, ये फर्जी सर्वे, आप जैसे चैनलों का सर्वे। अभी यही तो मैं कह रहा, अभी भी नैतिकता अगर बची है मीडिया के लोगों की, तो कम से कम देश की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए, इस देश की एका को कायम रखते हुए पारदर्शिता में अपने आप, यानी बिल्ली खंभा नोचे। चूंकि जनता के मोमेंट को भाजपा भी अब समझ रही है। ऐसा नहीं है कि देश बैनामा हो चुका है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मोदी योगी के नाम देश बैनामा, मतलब ये रास्ता ही चलेगी। आप कह रहे हैं ये आप जैसे पहली आप जैसे मीडिया वाले लोग सिर्फ मोदी योगी को